जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 28 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज का सत्संग मॉर्निंग में सुबह सत्संग आया था। पहले तो एक ब्लेस सत्संग आया था, लेकिन उसके बाद जब दूसरा सत्संग आया तो गुरु जी महाराज का कहना था, जो ड्रीम तूने देखा था उस ड्रीम में आकर मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। क्योंकि कल रात में जो मैंने सपना देखा था उसमें जो मेरी अ, अ, जो मेरी मतलब ताई जी थी, बड़ी ताई जी और उनकी बेटी, वो मतलब कि जो गुरुजी महाराज बोलते ब्लैक मैजिक करती रहती, तो वही बस वो कर रही थी और उनके साथ मेरी मदर इन लॉ भी इन्वॉल्व है। तो मेरी मदर इन लॉ हमें साड़ी दे रही थी और वो ग्रीन कलर की साड़ी थी। पिछले पहली बार भी जब मेरे पास सपना आया था तो वो ग्रीन साड़ी का ही था। इस बार भी जो सपना आया था वो भी ग्रीन कलर की साड़ी का ही आया था, वो मुझे गिफ्ट कर रही थी। तो फिर गुरुजी महाराज ने वो कष्ट काटा है सपने में आके। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उस सपने में समोसा प्रसादी भी खिलवाया था, लेकिन वो सपना मुझे ज़्यादातर याद नहीं है। जितना याद है उतना मैंने सत्संग में बताया है। और फिर जब मैंने मॉर्निंग में अपनी पूजा कंप्लीट कर ली, फिर मैं देखती हूँ मेरे मंदिर के नीचे जो मेरी मंदिर है वो लोहे की रेक में मैंने मंदिर बना रखा हैगा। और वो रेक बड़ी हैगी, पूरी जो अपने कपड़े रखने वाली आती है वो वाली रेक हैगी। तो उसके नीचे जगह हैगी, वहाँ पर एक छोटा सा पिद्दू सा मतलब कि सांप का बच्चा मरा हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने ज़रूर गुरुजी महाराज ने हमारा कोई बड़ा कष्ट काटा है। क्योंकि जब रात में ड्रीम आया था और फिर वो सांप का बच्चा मरा हुआ सुबह दिखा। और फिर जब मैं उठी थी तब मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा था। तो जब भी कुछ ऐसा रहता है तो फिर मेरा सर ज़रूर बहुत भारी हो जाता है, जब नेगेटिविटी ऐसे कुछ रहती है तो मेरा सर भी बहुत भारी था। तो गुरुजी महाराज ने वो सत्संग सुनाया था कि वो कल में ही था, तेरा कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और विपिन अंकल जी के चैनल पे मैंने सुना था कि तेरे ऊपर कष्ट आने से पहले ही मैंने उसे काट दिया है। और कष्ट के बहुत सारे कष्ट के सत्संग सुने मैंने कि उस कष्ट को टाल दिया, उस कष्ट को काट दिया है। और फिर जैसे ही हमारी बॉडी में अगर कुछ होने लगता है तो गुरुजी महाराज तुरंत सत्संग सुनवा देते हैं। मेरी आँख भी इतनी भारी सी हो गई थी, आईस दुखने लग गई थी और मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। फिर गुरुजी महाराज ने 2-3 सत्संग मुझे सर दर्द के और आँख भारी के सुनवाए। इसके लिए शुक्राना है उस कष्ट को काटने के लिए गुरुजी महाराज का। और मेरी बॉडी भी बहुत दुख रही थी, क्योंकि जब नेगेटिविटी का ऐसा कुछ सपना आता है तो मेरी बॉडी ज़रूर दुखती हैगी। और फिर मेरी कमर इतनी दुख रही थी ना, तो गुरुजी महाराज ने वो सत्संग सुनाकर मेरा उस कष्ट को काटा हैगा। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। और शाम को समथिंग 4:45 बजे के लगभग एक मधुमक्खी हमारी गैलरी में मरी हुई थी। वो मतलब कि कुछ भी ऐसा था कष्ट तो थी, तो वो बहुत देर से थी, लेकिन मैंने उसको हटाया नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज पे पहले भी सत्संग आए थे कि जो कुछ अगर इंसेक्ट आते या कुछ भी आते तो मैं भगा देती हूँ और वो कष्ट लेने आते। तो इस बार मैंने उस मधुमक्खी को भगाया नहीं, और वो मधुमक्खी ऐसी तड़प तड़प के गोल गोल घूम के वहीं पर गोल गोल गैलरी में घूम के मर गई। फिर मेरी बेटी ने देखा कि मम्मी ये तो मर गई है। फिर मैंने उसे बेलपत्र के पौधे में डाल दिया और गुरुजी महाराज से अरदास की कि ये जो भी ये आपने इसको जीव को मुक्ति देना। तो उस कष्ट को काटने के लिए भी गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। और आज सुबह से ही हमारी गैलरी के बाहर इतने सारे कबूतर बैठे थे, इतने सारे कबूतर कभी नहीं देखे मैंने इतने कबूतर। लाइन बाय लाइन इतने सारे कबूतर थे, और सामने वाली रो में भी इतने सारे कबूतर बैठे थे।
तो मैं समझ गई थी कि आज कुछ न कुछ कुछ ज़्यादा बड़ा गड़बड़ है। तो गुरुजी महाराज की सेना बैठी हुई है यहाँ पर पहरा लगा के। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत-अनंत कोटि-कोटि शुक्राना है। जो करने वाले वो तो नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे गुरुजी महाराज। लेकिन हमें इतना विश्वास है कि अब आप, हमारी डोर आपके हाथ में है, तो आप सँभाल रहे हो और आपने बोला आप सँभालोगे, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ही सँभालो गुरुजी महाराज। अब 10% जो कष्ट आता है उसे सहने की शक्ति देना आप गुरुजी महाराज। लेकिन जो ये ब्लैक मैजिक करके हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमारे माड़े कर्म नहीं हैं, लेकिन वो आप हमें भुगतने मत देना गुरुजी महाराज। अब उनको आप बैकफायर करना गुरुजी महाराज, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत समय हो गया गुरुजी महाराज। अब नहीं सहन होता गुरुजी महाराज। और मुझे न्याय चाहिए, मुझे महाकाल से न्याय चाहिए, महाकाली से न्याय चाहिए, संपूर्ण संसार में उपस्थित सभी देवी देवताओं से मुझे न्याय चाहिए। बहुत हो गया, पैरी संगत को भी न्याय दिलाइए। अगर वो हमारे माड़े कर्म नहीं है तो आप हमें न्याय दिलाइए, और अगर हमारे माड़े कर्म है तो उन्हें उन कष्टों को काटने में हमारी सहायता कीजिए गुरुजी महाराज। उन कष्टों को हम काटने में हमारी सहायता करो गुरुजी महाराज। पूरे विश्व का कल्याण करो, पैरी संगत का कल्याण करो। और जो हाँ आपके सेवादार है विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उन पर आपकी असीम कृपा बरसाते रहे, उन पर कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, पूरे विश्व का कल्याण करे गुरुजी महाराज। मेरे समस्त माड़े कर्मों की मुझे माफ़ी दीजिए। मेरे अंदर की नकारात्मकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों को ख़त्म कीजिए। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बड़े से बड़े कष्टों को काटने के लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा। सबको चढ़ती कला में रखिए गुरुजी महाराज, सबको चढ़ती कला में रखिए। सबकी अरदासों को कबूल कीजिए गुरुजी महाराज, सबकी अरदासों को कबूल कीजिए। पूरे विश्व का कल्याण करें, पूरी गुरुजी, विश्व शुक्राना को गुरुजी। शिवमय बना दीजिए। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया संध्या बेला सत्संग 4:48 पर सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर तरह से अपनी चरण शरण में लेने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए गुरु जी, सत्संग शेयर करवाने के लिए और हिम्मत बंधवाने के लिए गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा, आपके रोज इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स मेरे लिए आते हैं, और ज़्यादातर ब्लेसिंग्स तो गुरुपा आप मुझे मेरी जान बचाने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा के लिए, मेरे नाम की मुसीबत अपने ऊपर लेने के लिए आप ऐसे ही मैसेज मुझे आ रहे हैं गुरुजी। ये तो मुझे नहीं पता है कि मेरे ऊपर या मेरे बेटों के ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली थी गुरुपा, लेकिन मुझे ये पता है मेरे गुरुपा कोई भी मुसीबत हम तक नहीं पहुंचने देंगे, खुद अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी प्यार भरी मेहर भरा हाथ मेरे सिर पर रखने के लिए, मेरे परिवार के सिर पे रखने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी तरफ से बहुत प्यार से, विनम्रता से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने बच्चों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और ये शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, और मैं अपने बच्चों की तरफ से बार बार बारंबार आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा, क्योंकि आप तो हर रोज़ मुझे एक कोई नई मुसीबत से बचा रहे हो गुरुजी, और कोई ना कोई कष्ट हमेशा अपने ऊपर लेते रहते हो गुरुपा। पता नहीं दुनिया ने इतना क्या ही कर रखा है गुरुजी, या हमारे क्या ही इतने बुरे कर्म हैं गुरुजी, जो इतनी मुसीबतें आने वाली हैं या इतने कष्ट आते हैं रोज। शुक्राना है गुरुपा, आप नहीं होते तो हम तो रुल गए होते गुरुजी, कब के लिए ही खत्म हो गए होते गुरुजी। गुरुपा, आपने मेरे चेहरे के लिए भी बहुत ब्लेसिंग भेजी है गुरुजी। आपने कहा है नूर देने वाला हूँ तेरे चेहरे को,
इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमारे सारे अंगों का ख्याल रखते हैं गुरु जी, सारे शरीर का, सिर का, पैर का, बालों का, हाथों का, सांसों का, सबका ख्याल रखते हैं गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, कभी भी कोई रोग आता है उसको आप ही टाल रहे हो, उसको आप ही काट रहे हो गुरु जी। सब कुछ आप ही देख रहे हो, मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का पूरी बागडोर गुरुपा मैंने आपको सौंप रखी है और आप ही सब ठीक कर रहे हो गुरुपा। मैं कितना 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 शुक्राना करूं, सारी जन्म भी करती रहूं, कई जन्मों तक भी करती रहूं गुरु जी, तो वो कम है। आपके जैसे पिता, आपके जैसे भगवान सदगुरु जी महाराज जी कहीं भी नहीं है गुरु जी। आप ही हैं पूरे सारे जीव जगत का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संगत का, पूरे परिवारों का, सबका, जीवों का, जिनकी जुबान नहीं है उनका, सबका ख्याल रख रहे हो गुरुपा। सबको दाना पानी, रोटी पानी, वर्षा, सब कुछ आप ही दे रहे हो गुरु जी। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सितारे सब आपने दिए हैं गुरुपा। चांद की चांदनी आप देते हो, सूरज से रोशनी आप देते हो, सूरज से ऊर्जा आप देते हो, सभी पौधों को आप देते हो गुरुपा। पशु पक्षियों को भी सब कुछ आप देते हो मेरे दाता, सबके पालनहार, सबके कष्ट निवारने वाले दाता, सबके प्रभु, जगत के मालिक, जगत के पालनहार। आपको लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं हमेशा आपके चरणों में रह के गुरु जी, ये 2 पल की जो भक्ति है, ये मैं हमेशा करती रहूं। ये जो आपका शुक्राना है गुरुपा, ये मैं हमेशा करती रहूं गुरु जी। कभी भी शुक्राना ये ना छूटे गुरुपा, आपका प्यार ना छूटे। आपने हमेशा कहा है कि तेरे साथ बुरा होने से पहले ही रोक दिया है, बस अब तेरा शुक्राना बाकी है। आप ये ज़रूर कहते हो कि ज़रूर शुक्राना कर। जी गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ और आप भी मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठा के अपना शुक्राना करवाते हो। मैं कुछ और नहीं बोल पाती गुरु जी, जो आप कहते हो वही मैं बोल देती हूँ गुरुपा। कृपा, मेरे बच्चों के कंधों पर जो भी भार है वो अच्छी तरह से संभालें, अपनी जिम्मेवारियों को समझें, अपने हर चीज़ को वो ध्यान से करें गुरुपा। भटके ना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं गुरु जी। तो मैं चाहती हूँ गुरुपा, थोड़ा आप उनका स्ट्रेस दूर करो गुरुपा। बड़े वाले बेटे का भी स्ट्रेस दूर करो। पता नहीं क्यों इतना वो सोचता है और क्यों इतना वो दिल को लगाता है गुरु जी। वो सोचता है पता नहीं किसने उसे धोखा दिया है या चालाकी से उसका सारा सब कुछ ले लिया है, ऐसा सोचता है गुरु जी। क्या करूं मैं गुरुपा, आप ही ने करना है जो करना है। उसको बहुत दो गुरु जी, बहुत दो, जिससे उसके मन से ये सारी बातें निकल जाएं गुरु जी। उसको किसी चीज़ की कमी ना आने दो गुरुपा। अपने बच्चों के बिना रह रहा है गुरु जी, तो आप ही हैं उसका सहारा गुरुपा। आप हमारे माता पिता हो, मेरी माँ का आंचल हो गुरु जी। आप मेरे माँ हो गुरुपा। ममता भरा हाथ मेरे सिर पर, मेरे बच्चों के सिर पर, मेरे परिवार के सिर पर आपने रखा हुआ है। आप ही रक्षा कवच हो गुरु जी। हमें सुरक्षा कवच के घेरे में आपने रखा हुआ है गुरुपा। आपके रोज़ रोज़ प्यारे प्यारे दर्शन मुझे होते हैं और कबूतरों के रूप में तो रोज़ ही होते हैं गुरु जी। और आप हमेशा अपना, उनके पंख मुझे रोज़ मिलते हैं। मुझे लगता है जैसे दिन रात वो हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। साथ के साथ ही मुझे एक और अच्छा सा मैसेज आ रहा है, तू चिंता ना करी, तू गुरु दे नाल है। जी गुरुपा, मैं ते हमेशा गुरु दे नाल हाँ, और मेरे गुरुपा भी हमेशा मेरे नाल हैं गुरु जी। आप हमेशा मेरे नाल हैं, मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा। आप मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं गुरु जी। और आप कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें रोता हुआ तो बिल्कुल ही नहीं देख सकता हूँ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। आपने सारे मेरे अंदर की जो भी बड़ी बीमारी थी
वो कटवा दी है और बाकी की आपने कहा है कि सत्संग सुन के कटवा लें। तो गुरुपा मैं सत्संग भी सारे ही सुनती हूँ गुरुजी, कोई एक आधा रह रहता है तो गुरुपा रात को सुन लेती हूँ। गुरुपा आपने बहुत बहुत प्यारे प्यारे नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी है। 777 की ब्लेसिंग मिल रही है गुरुजी, 111 की ब्लेसिंग मिलती है, 333 की ब्लेसिंग मिलती है, 555 की ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी। रोज़ मुझे आपके प्यारे प्यारे नंबर्स दिखाई देते हैं, सत्संगों में भी दिखाई देते हैं गुरुजी। गुरुपा ने कहा है कि कोई एक सत्संग जो इत्तेफाक से खुला है, उसमें गुरुपा ने कहा है कि ये अगर तुझे दिख जाए तो समझ लेना ये इत्तेफाक नहीं है, ये गुरुजी का संकेत है। आज के दिन एक चमत्कारी रहस्य तुझे बताना है और यही घड़ी है, 7 मिनट सुनना भी तुझे बहुत कुछ दे जाएगा। जय गुरु जी। और गुरुपा ने कहा है ये संगत मत ठुकरा। जी गुरुपा, गुरु जी की एक संगत है रूहानी रहमत नाम से, उनका ये संदेश आया है। गुरुपा ने कहा है तुझे ये संदेश सीधा सचखंड से आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अपना सत्संग खत्म करने के बाद मैं वो मोनिका आंटी का सत्संग है वो मैं ज़रूर सुनूंगी। उसमें उन्होंने ये संदेश भेजा है कि ज़रूर सुनो, तो मैं ज़रूर सुनूंगी गुरु जी। ये मेरे सामने ही रहे, निकल ना जाए। गुरुपा ने कहा है ये सत्संग मत ठुकरा, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। जी गुरुपा, मैं ज़रूर सुनूंगी। आज शिव शंकर का पावन वार है, महाशिव का वार है। गुरुपा ने कहा है तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। महीने के बचे हुए ये सिर्फ 3 दिन, मेरा एक आसान सा कहना मान ले, इस सत्संग को सुन और दिए गए हिंट को समझ, और उसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी तेरी हर बात मानूंगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मुझे बस सत्संग कुछ समझ आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं गुरुपा, तो सोझी दो और ज़्यादा चेतना दो गुरुजी, और ज़्यादा समझ दो, ताकि सारे इशारे आपके सारे हिंट मैं समझ जाया करूं, और उससे हमारा ही कल्याण होता है गुरुपा। आप तो हमारे लिए अच्छे अच्छे रोज़ मैसेज भेजते हो, हमारे कल्याण के लिए, सुख के लिए, हमारी शांति के लिए गुरुपा, हमारा माहौल ठीक रहे उसके लिए आप हमारे लिए सब कुछ करते हो गुरुजी। एक हमें बस थोड़ी सी समझ और बुद्धि और दे दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना है गुरुजी। मैं अभी संध्या वेला का सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा, अपनी चरण शरण में रखना। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुझे आपकी चरण शरण मिली है गुरुजी, और जीवन में लगातार आप तरक्की दोगे गुरुपा। बस ये भी बताना था गुरुजी, आपको सब पता है कि 1 अगस्त को मुझे फिर से कोर्ट में हमारी फिर से वो जो केस चल रहा है उसकी सुनवाई फिर से है। आप ध्यान रखना, आप हमारे अंग संग रहना और आप वहीं रहना गुरुजी। आपने ही सारा काम निपटवाना है। अभी कुछ भी जो भी फैसला दोगे वो आप ही दोगे गुरुजी। आपके बिना मुझे और किसी का कोई फैसला नहीं सुनना चाहती मैं, ना ही लोगों की चालाकियों को मैं सुनना चाहती हूँ। सबको आप ठीक कर देना गुरुपा, आपने ही सब ठीक करना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी संगत को राम राम जी, सारी संगत को राम राम, सौम्या नितिन जी को भी राम राम, मेरी पूरी साथ संगत जी को राम राम। राम राम के सहारे ही आगे बढ़ना है, राम राम का नाम लेके ही महादेव के पास पहुंचना है, राम राम की नैया से ही हमने पार उतरना है। राम राम जप के ही महाशिव मिल जाते हैं, प्रभु जी मिल जाते हैं, गुरु जी मिल जाते हैं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय गुरु जय जी, राम, जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पल पल शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी। आज सोमवार, आज
डेट है 20 जुलाई। आज जुलाई महीना का लास्ट सोमवार है। आज श्रावण महीना के बीच सोमवार है। आज बहुत शुभ दिन है। आज मैं गुरु जी के चरणों में फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग निवेदन कर रही हूँ। महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरा परिवार को ख्याल रखने के लिए गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा पूरा परिवार को सुस्त रखने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। जो भी दिए है गुरु जी आज तक, बचपन से लेकर आज तक गुरु जी, अब बहुत बेहतरीन दिए हैं अपने बच्चे को। बहुत अच्छे रखे है गुरु जी। माँ बाप तो बचपन में ही चले गए थे, फिर भी गुरु जी आप कुछ भी अभाव नहीं रखे है। अच्छा पढ़ा लिखा के कराया है, अच्छे घर में पैदा किया है गुरु जी। अच्छे अच्छे ससुराल भी मिले हैं, अच्छे हस्बैंड मिले हैं, सब कुछ अच्छा ही मिला है आपकी कृपा से। अच्छा बच्चे मिले हैं गुरु जी, सब कुछ अच्छा मिला है गुरु जी। सरकारी नौकरी भी मिले है गुरु जी आपकी कृपा से। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। सुस्त शरीर दिए है गुरु जी, बचपन से लेकर आज तक कुछ भी ऐसे कुछ भी बीमारी नहीं है मुझ में। मेरे परिवार में ऐसे कुछ भी बीमारी नहीं है, सब कुछ सुस्त रहती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना। और गुरु जी आप मेरे साथ हैं, मेरे हाथ पकड़े हैं गुरु जी, हजारों में मुझे चुने हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज भी मुझे मेरा ख्याल रख रहे हैं गुरु जी आप। हर पल मुझे खुश रखता है गुरु जी आप। अच्छा मैसेज देके मुझे हर परेशानी से निकल रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है गुरु जी, अच्छा बुरा जो कुछ भी अभी चल रहा है गुरु जी, हम जानते हैं सब कुछ आपका ही आशीर्वाद है गुरु जी। बुरा पल मुझे मेरा कष्ट कटाने के लिए आए है गुरु जी। पल पल शुक्राना। मैं सब कोई को माफ कर दिया है गुरु जी। गुरु जी आपका स्वरूप आज दिए है गुरु जी। आप आप काम करवा लीजिए गुरु जी, हर पल आप काम करवा लीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं तो हंसना भूल गया था गुरु जी, अब हंसा। अब फिर से मुझे अच्छे रखे है गुरु जी, मेरे मुंह में हंसी दिए है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरा पूरा परिवार को आप ख्याल रख रहे हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। मैं उतना अच्छे से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ गुरु जी, फिर भी अब तो हर मन की भाव जानते हैं, हर कोई हर संगत के मन की भाव जानते हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। नहीं मेरा इतना सौभाग्य है गुरु जी, आपका सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी। आपका शुक्राना मैं कर पा रही हूँ गुरु जी। इतना सौभाग्यशाली हुआ है गुरु जी। जो भी थोड़ा बहुत जो भी सेवा करती हूँ गुरु जी, सब कुछ आपके आशीर्वाद से होता है गुरु जी। नहीं तो मैं कौन हूँ गुरु जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरु जी। मेरा हाथ पैर, मेरा दिमाग, मेरा आंख, मेरा ये पूरा शरीर आपके इशारा से आपके कृपा से चल रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरा सांस भी आपके आशीर्वाद से चल रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। करवा लीजिए गुरु जी, जो भी काम है अपनी बेटी से करवा लीजिए, जहाँ ले जाना चाहता है गुरु जी।
हाथ पकड़ के ले जाइए गुरु जी, सब कुछ आपके चरणों में दे दिया है गुरु जी, सबको भला कीजिए गुरु जी, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, मैं सबको भला कर सकूं गुरु जी, मेरा अंदर कुछ भी लोभ ना आए गुरु जी, कुछ भी अहंकार ना आए गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, उससे जितना भी हो सके मैं उतना मैं दूसरे के भला कर पाऊँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैं तो आपका ही बेटी हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपको चढ़ने में शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, मेरा दीदी का जो लड़की है वो अपने लिए गुरु जी, उसको कोई नहीं है गुरु जी, आपको छोड़ के उनका कोई नहीं है, वो अपने लिए अपने खुद ही जीवन साथी ढूंढ रहा है गुरु जी। आप उसको, आप वो बेटी को, मेरा बेटी को, वो तो मेरा ही बेटी है, दीदी की बेटी मेरा ही बेटी है गुरु जी, उनको साथ रहिए गुरु जी, उनको हेल्प कीजिए गुरु जी, अच्छा जीवन साथी ढूंढने के लिए, वो बच्चे है गुरु जी, उसके कोई नहीं है गुरु जी, आप ही है गुरु जी, आप अच्छा जीवन साथी ढूंढ के दीजिए उनको गुरु जी। मेरे घर में जो लड़का आते हैं गुरु जी, मेरे जो इलेक्ट्रिशियन है जी गुरु जी, वो आप तो जानते हैं, उनको भी सता पड़ी है गुरु जी, गुरु जी उनको भी आप सहायता कीजिए। और गुरु जी, मेरा जो ऑफिस का जो लड़का है, जिसको आप मुझे निर्देश दिए है आपने, स्वरूप आपका स्वरूप देने के लिए, उनको मैंने आज आपका स्वरूप दे दिया है गुरु जी। वो बहुत बीमार है गुरु जी, वो बहुत बीमार रहता है, उनको भी आप रक्षा कीजिए गुरु जी। मैं तो माफ कर दिया है गुरु जी, वो तो मेरा कष्ट कटाने आए थे गुरु जी, इसलिए उसको मैं धन्यवाद बोलती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर बेला शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। जो भी खाने के लिए मिल रहा है, जो भी पहनने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए घर मिला है गुरु जी, सबके लिए आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आगे चल के गुरु जी, हम जानते हैं आप हर पल मेरे साथ रहिएगा गुरु जी, हम जानते हैं आप हर पल मेरे साथ हैं, मैं चिंता नहीं करती हूँ गुरु जी, पल पल शुक्राना। जो भी मुझसे भूल होता है गुरु जी, हम जानते हैं गुरु जी, लेकिन क्या करो गुरु जी, ऑफिस का स्टाफ है, वो लोग पूछते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बोलती हूँ गुरु जी, लेकिन किसी का बुरा ही नहीं करती हूँ गुरु जी। ऐसे एक साथ में काम करती हूँ गुरु जी, ऐसे थोड़ा बहुत उन लोग से बात करती हूँ, अब सब कुछ माफ कर दीजिए गुरु जी, सब कुछ माफ कर दीजिए गुरु जी, मैंने माफ कर दिया है गुरु जी, सबको को माफ कर दिया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ किसी के बारे में, कोई काम के लिए कुछ भी नहीं सोचती हूँ। हम जानते हैं जो काम आप दे रहे वही मैं कर रही हूँ गुरु जी, आप ही ठीक कर दे रहे, वो लोग कौन है गुरु जी, आप ही तो सब करवा रहा है गुरु जी हमसे, जो भी इतना परिश्रम करा रहे हैं गुरु जी, आप ही करवा रहे हैं, जानता है गुरु जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना 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 गुरु जी। बहुत अच्छा दिन चल रहा है गुरु जी, आपके आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ, अच्छा दिन चल रहा है। ये थोड़ा बहुत जो भी परेशानियां हो अभी चल रहा है गुरु जी, हम जानते हैं आगे चल के गुरु जी वो सब कुछ मिट जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं महामंत्र जब से आज का शुक्र सत्संग विनम दे रही गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाय। आज सोमवार के श्रावण महीने के सोमवार के दिन मेरे दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी।
पल पल शुक्राना, परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी दीदी की तरफ से शुक्राना, मेरी दीदी के लड़का लड़की सब कोई की तरफ से आपको चढ़ने में शुक्राना, मेरे जीजा जी सब कोई की तरफ से आपको चढ़ने में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जिसका जिसका आप अपना स्वरूप देना चाहते हैं गुरु जी, जिसके पास आप जाना चाहते हैं गुरु जी, गुरु जी उन सबको मुझको थॉट दीजिए गुरु जी, और उन सबके पास आपका स्वरूप मैं भेज सकूं गुरु जी, ये आशीर्वाद दीजिए। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 28 जुलाई सोमवार, बाबा का वार, शिव जी महाराज का वार, मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 6:21 पर कर रही हूँ। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल बाबा बहुत लेफ्ट साइड वाला जो कमर मतलब अकड़ पड़ गया या चमक पड़ गया जो भी होता है, उसके बाद से बाबा वो प्राय एक तरह से वो कमर ही का दर्द ही बाबा रह रह के वो उभार कर रहा है। मतलब बैठ जा रही हूँ तो उठते हुए जैसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं शरीर में, कमर अजब सा पेन कर रहा है। खैर गुरु जी, तब भी रुक नहीं रही हूँ, रह रह के घुटनों का दर्द भी हो रहा है। पर बाबा अपना काम कर ही जा रही हूँ। सामने 999 का ब्लेसिंग से गुरु जी, आपके लिए ही, आपके वजह से ही सारा काम नित्य नियम अपना पूरा कर ले रही हूँ गुरु जी। और तुम पार्टी आती है, थोड़ा सा हेल्प ज़्यादा ही हो जाता है मेरे लिए। वो लोग का आज तो सेकेंड सोमवार था और कहाँ दक्षिण भारत में आज पहला सोमवार है बाबा श्रावण का, तो इसलिए गुरु जी पूजा पाठ सब बहुत अच्छे से हुआ। कल का मैंने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग किया था गुरु जी। आपने अभी विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर ये भी सुनाया कि तुझे बहुत बड़े धोखे से बचा लिया। बाबा, क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब जानते हैं, और आप भी जानते हैं बाबा कि आपकी ये बेटी गलत का एकदम नहीं साथ देती। मैंने जब देखा था कल की संध्या वेले में कि वो बंदा गलत पे गलत किए जा रहा है और चिल्ला रहा है, तो मैंने तभी बोला कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। आपके बोलने से क्या है, और आप कैसे मुझे रोक सकते हैं? बोलने का हक सबको है। आप अपना बोलिए, हम अपना बोलेंगे। तो बाबा उस समय अलग से हिम्मत आ जाता है कि गलत का हम साथ नहीं देंगे। तो बाबा ही ऐसे साहस देते हैं कि आप किसी गलत को गलत बोल के चले आए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज पूजा पाठ, सत्संग, शिव पुराण सब कुछ पढ़ लिया बाबा, बहुत अच्छे से सब हो गया गुरु जी। दोपहर में सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते बाबा ऐसा तो लग रहा था कि अब भी सो जाऊंगी। बाबा मेरे को बहुत वीकनेस हो रहा है, पता नहीं क्यों। तुम आंटी के आने के बाद से बाबा, अभी तो आज तापसी आंटी आई होगी या मे भी आएगी बाबा, मैं जानती नहीं हूँ ठीक से। तो गुरु जी, बच्चे को डांस क्लास लेके आई है, जो उसका एग्जाम खत्म हो गया था। रूपा आंटी के आने से हेल्प थोड़ा अच्छे से हो जाता है। तभी आज हस्बैंड ने सारा इंतजाम कर दिया था, तो नाश्ते का भी इंतजाम हो गया था। मंदिर जाने से पहले खाना भी बन गया था बाबा,
और पता नहीं राइट साइड के जबड़े में क्या हुआ है, जिसमें बार बार वो ग्लैंड निकल आता है। ग्लैंड का दर्द तो नहीं है बाबा, जैसे लग रहा है कि जबड़ा लॉक हो जा रहा है। अब ये किस कारण से हो रहा है, ठंडा से हो जा रहा है या क्या हो रहा है बाबा, क्योंकि और बॉडी में उतना कैपेसिटी नहीं है कि इतना कुछ बारिश के मौसम में भी ठंड लग जाता है। और गुरुजी भी आप तो खुद ही डांटते हैं कि जब तू काम ठीक मन से करती है लेकिन अपने आप को भिगो लेती है, तो सावधानी से काम किया कर। तो बाबा मैं जैसे ही मेरा जो भी कपड़ा पहनती हूँ, नाइटी में ज़्यादा रहती हूँ, पहनती हूँ बाबा, जैसे बीतता है वो चेंज कर लेती हूँ कि नहीं बाबा ने वैसा बोला है। मैं बाबा मंदिर से आके और नहीं सकती हो रहा था। मैं बैठे बैठे सारा श्रृंगार की हूँ शिव जी महाराज का। और मैंने तुम पार्टी को कहा कि ऊपर ऊपर वाले स्वरूप में तुमने गुलाब का फूल वगैरह लगा दो। तो बाबा वो बहुत खुशी खुशी, आज सेकेंड सोमवार था उनके लिए, तो बहुत खुशी खुशी लगाई बाबा। उसने कहा कि दीदी तुम्हारे घर आने से मेरा रोज का पूजा पाठ भी हो जाता है, और बाबा सत्संग होने थे तो फिर तो और ही अच्छा लगता है। उसको दौड़ के कहीं भी रहे बाबा, हाथ वगैरह धो के आरती के समय ठीक आ जाती है। और उसके बाद बाबा नाश्ता भी करती है। अब कड़ा प्रसाद तो एकदम मांग के ले जाती है कि मेरा कड़ा प्रसाद दो दीदी। मेरी बेटी भी तितली जो है बाबा वो खाती है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। कड़ा प्रसाद मैं प्राय बहुत लोगों को ही बांट के तब खाती हूँ। जितना रहता है बाबा वही ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो बनाती हूँ इसका ये नहीं है। आपका कृपा इतना है कि ये जो आपका बेटी का घर खाली बोलते हैं, है तो आपका ही घर बाबा। माँ अन्नपूर्णा का भंडार, दो लोगों का खाना भी बने तो वो बढ़ जाता है। इसलिए आपके बेटे चढ़ चढ़ कर चिड़चिड़ करते हैं कि वो ज़्यादा बनाती हो। तो उनको कौन ही समझाएगा कि ये सब तो अच्छा चीज़ है कि आपके घर दो लोग का खाना बनता है और चार लोग खा के जाते हैं। तो बाबा आज तो तुम पार्टी चली गई थी, जो भी खाना था हमने अपने दरबान आंटी को दे दिया कि कोई तो और खाएगा नहीं, तुम खा लो, ले लो। सबका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आपको शाम को पराठा और दही आलू का सब्जी बना के लंगर लगा के निकली हूँ। अब घर जाके थोड़ा सा और सत्संग सुनूंगी बाबा। ये गुरुदी अरदास से जो 387 वाला आया है सत्संग कि डॉक्टर से कुछ दिनों की बीमारी तक रोक सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, अब उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करवा ले। ये सत्संग तेरे लिए ही भेजा गया है, इसे हल्के में ना ले बाबा मेरे। मैं किसी भी आपके सत्संग को, और जिसमें स्पेशली ये मेरा भी शुक्राना रहता है बाबा, मैं नहीं लेती हूँ। और सच बोलूँ बाबा एक बात, क्योंकि आपसे झूठ बोल के कहीं नहीं जाना है, नरक ही मिलेगा बाबा। सारा सत्संग खोल के शुक्राना तो कम सुनती हूँ, और सिर्फ यदि 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट के सत्संग में यदि आपको बोलो 60 मिनट से थोड़ा कम में सिर्फ एक ही जन अपने हिसाब से उस चीज़ों को एलोबरेट करते रहेगा, तो बाबा कितना देर तक सुनूंगी आप हमको बताइए। हम भी आपसे बाबा बहुत 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 प्यार करते हैं। मैं 4 बार शुक्राना किया करती थी गुरुजी। मैंने भी सोचा नहीं, बाबा के करोड़ों करोड़ों संगत है, और विपिन अंकल का ये एक ऐसा चैनल है कि सुबह करो तो शाम को फ्लैश हो जाता है, और शाम को करो तो दूसरे दिन फ्लैश हो जाता है बाबा। मेरे को तो अब इसका चिंता भी नहीं होता है कि विपिन अंकल नहीं फ्लैश करेंगे। ठीक समय अनुसार से बाबा ठीक फ्लैश करवा देते हैं, अपलोड करवा देते हैं बाबा। सारा समय एक ही चीज़ एक ही बार अच्छा नहीं लगता, ये मैं भी बोलती हूँ बाबा। देखिए बाबा मैं सही हूँ, सामने 777 का ब्लेसिंग्स है और शुक्राना हर पल का है। यही तो अब भी आप 777 का ब्लेसिंग्स एंजल नंबर दिखा के
ये बोल रहे हैं कि हाँ बच्चा मैं आपके साथ हूँ और आप जो बोल रही हैं सही है। 999 भी है बाबा। नौ दुर्गा ब्लेसिंग्स भी मतलब है बाबा। एक ही जन को सुनते सुनते वो आधा से ज्यादा पूरा जो टाइम है बाबा, एक ही जन यदि कवर कर लेगा तो और सत्संग को हम कब सुनेंगे। हम अपने सत्संग ज्यादा से ज्यादा छोटा रखते हैं कि हम हम यदि सारा टाइम ऑक्यूपाई कर लेंगे तो और संगत बाबा के कहाँ जाएंगे और बच्चे उनके कहाँ जाएंगे। बाबा यदि मेरा बात गलत है तो आप सत्संग में मुझे बता दीजिए, यहाँ बेटा आप गलत बोल रही हैं। लेकिन बाबा आज मैं बिना बोले नहीं रहूँगी। मैं 4-5 सत्संग सुनती हूँ और सबसे पहले वो जो होता है सत्संग कम बाबा, वो क्या होता है मुझे नहीं मालूम, उसको नाम भी मैं नहीं बोल सकती। अब प्रेरणा तो कम मिलता है, उससे बोरिंग बहुत ज्यादा लगता है। यदि किसी को इससे कुछ प्रॉब्लम है बाबा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन गुरु जी शुक्राना सत्संग आप शुक्राना पसंद करते हैं बाबा, पर बाबा मैं नहीं जानती कि ये क्या है। बाबा आप मुझे बहुत बार टेलीपैथी मैसेज कर चुके कि बेटा तू सोचती है कि तू मुझे भूख नहीं लगाई तो मैं तुझे ब्लेस नहीं करूँगा। बाबा ऐसा बात नहीं है। हाँ दादाजी का कोई ऐसा खास नियम नहीं था बाबा, उनको तो कभी कभी नॉनवेज भी लगता था दादाजी के घर में, मैं देखी हूँ। और यहाँ जैसे ही मन में वो भाव देते हैं तो चुमकी एकदम तत्पर हो जाती है। और बाबा जो 4 रोटी हम खाते, आप हमारे साथ हमारे घर में, और जो खाऊंगे ऐसा कुछ है नहीं कि आज आपको यही बना के दूं। हम जो खाते हैं वही आप भी खाते हैं। तो बाबा आपको एक रोटी देने में मुझे क्या ही पाप लगेगा और क्या ही आप तो सदैव ब्लेस करेंगे यदि मैं आपको खाना दूं, भोग दूं या ना दूं। पर अंदर अंदर का आत्मा बोलता है हम जहाँ खा रहे हैं वहाँ अपने बाप को भूखा बैठा के रख दें। नहीं बाबा, आज तक चुंगी नहीं की है ऐसा। मैं अपने पापा को मतलब अपने मायके के पापा को अंतर मन से प्यार की हूँ, अभी भी करती हूँ। उस दिन आपसे यही अरदास किया कि बाबा वो जो बोले उनका कर्म, आज जो बच्चा गया उन्हीं की वजह से दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके जहाँ दिखा रही थी वहाँ से हटा के दूसरी जगह ले गए और डॉक्टर ने उसको खत्म कर दिया। उनका कर्म वो सोचेंगे, वो जो बोलते हैं वो गलत बोलेंगे। पापा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, उनको ब्लेस कीजिए। बाबा 2 दिन जाते ना जाते वो फिर वैसे ही नीचे उतरने लगे। बाबा कुछ करे नहीं करे 4 लोग से मीट करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बाबा उनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, उनके भाई लोग उनको धोखा कर रहे हैं। मैंने इस चीज का विरोध करना चाहा तो हमारे चाचा जी लोग का तो दम फूल गया कि इन लोगों को सारा कानून मालूम है। पापा मेरे को चीट करके बाबा सच्ची बात जो है वो ही बता रही गए, मिल के भी आ गए। उन्होंने मुझे बहुत तरीके का बात बताया कि जाने का कोई ये नहीं था वो नहीं था। हम बोले सारा जीवन ये बेटी आपके पीछे निकाल दी और एन मौके पे जब ये बेटी कुछ कर नहीं पा रही है, अपने शरीर से खुद ही लाचार हो चुकी है, और 777 का बेसिंग एकदम हमारे सामने। तो आपको अब मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला। अपने फादर इन लॉ को बाबा अभी तलक मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद तलक देख रही थी। इसी साल के शुरुआत में बाबा वे अपनी बेटी के घर हल्का सा उनको अटैक आया, वो भी पैरालिटिक अटैक था। और बाबू उनके जैसे इंसान तो आप दुनिया में आप खुद अपने पास भी उनको बुला के घबरा जाएंगे। किस तरह का रचना हुआ है उन जैसे इंसान का, जो कभी बाबा अपनी माँ को माँ नहीं बोले,
तो वो किससे ही अपने औलाद को बाबा बेटी के लिए अलग नियम, बेटा के लिए अलग नियम। मेरे हस्बैंड आजकल बाबा मुझे तो इंसान कम पागल ज़्यादा दिखते हैं, पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। वो इतना अता भक्ति से बाबा अपने माँ बाप को सदैव प्यार करते रहे, सब समय उनको खाना पीना दवाई दर्पण सब कुछ किया। मेरे ससुर जी को कभी नहीं किसी ने उनको पसंद नहीं किया कि वो दुकान जाए। बाबा वो दुकान जाते थे तो झगड़ा ज़्यादा, कमाई कम, और सारे कस्टमर भाग जाते थे। फ़ोन करके हस्बैंड को बोलते थे कि बाबू आप रहेंगे तभी माल लेने आएंगे, नहीं तो नहीं। तो आप ही बताइए बाबा क्या करें हम। और उनको अपनी बेटी के घर जाना उनका अपना इंटेंशन था। उनकी बेटी का तो सारा अथॉरिटी उनके बेटी के हाथ में है बाबा, तो हम क्या ही कर सकते हैं। और हम उनके बेटी के घर नहीं जाते हैं बाबा, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि मेरे नंदोई करने धरने में रहते हैं, वो सारे भगवान को मानते हैं, सब कुछ करते हैं। खैर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप और दादाजी मेरे साथ हैं, सदैव मुझे ये फील कराते हैं कि हाँ बेटा मैं तेरे संग चल रहा हूँ। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। इतने सालों बाद, आज 37 सालों में, मैं ये इसी साल से आपका वही हर सोमवार का नियम से पूजा करने जाती हूँ। सारा एरिया के लोग मुझे पहचान गए हैं। कोई कोई तो जिद्दी से खड़ा होता है, मेरे को प्रसाद दिए बिना मत जाना, और मुझे अलग से भी प्रसाद लेना पड़ता है। लेके ब्लेस करवाती हूँ मंदिर में, फिर सबको बांटते बांटते आती हूँ। आज 2 बजा था तो टुम्पा आंटी बोली मेरा लड्डू दो। ले जाओ तुम्हारा लड्डू तुम्हारा हलवा अपनी बेटी को खिलाना, और तापसी आंटी के लिए रख रही हूँ, आएगी तो दौड़े दौड़ेगी कल सत्संग की भाभी मेरा हलवा दो। बाबा आपने मुझे ऐसे ही ब्लेस किया है कि लोग मेरे रुपए से नहीं, मुझे भले ही मैं जोर बोलूँ या जो बात है सही बात करूँ, लेकिन मुझे लोग ऐसे ही मानते हैं और मैं भी लोगों को वैसे ही मानती हूँ। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। हमारे घर का ऐसा नियम चाल चलन था कि गाड़ी से बैठ के जाना और गैरेज के अंदर गाड़ी ढुकने के बाद ही लेडीज लोग उतरेंगे, ऐसा वाला हिसाब है बाबा। पर अब जैसा समय वैसा सब परिस्थिति, कौन देखेगा। और मेरे हस्बैंड के पास कितना वो मेरे सेहत को लेके सारा दिन खटते रहते हैं, फिर दुकानदारी करना, इसलिए चिड़चिड़ करते रहते हैं। बाबा मैं उतना स्पीड से भी काम नहीं कर पाती, लेकिन जो नियम बनाया है उसको तो पूरा करना पड़ेगा बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप जो भी सेवा देते हैं उस चीज़ को आप पूरा करवाते हैं। ये गुरु जी संध्या बेला दीपदान करके और तुलसी माँ के पास पितरों का दीपक सब जला के वगैरह करके, तापसी आंटी नहीं थी, टुम्पा आंटी ने फ़ोन किया कि दीदी मैं क्या आऊँ। हमने नहीं बेटा आना नहीं है, मैं निकल चुकी हूँ बच्चे को डांस क्लास लेके। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपकी बेटी की जो व्यवहार है या आपने जैसे उसको बनाया उसी तरह से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो बनावट मुझे पसंद नहीं है। और मैं सत्संग शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बना दिया कि जो कि कोई काबिल ही नहीं थी। तो गुरु जी इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। मेरे रिश्तेदार तो नाक पकड़ के बैठ गए हैं कि वो मेरा बाथरूम शायद बनने नहीं देंगे बाबा। तो मैंने अपने पेंटर वेटर को भी बोल दिया कल से तू लग, वो पैसा दे नहीं दे उसका मर्जी, उसको देखेंगे गुरु जी। क्या करूँ बाबा, बाथरूम फिर से बनाएंगे, फिर से वो एकदम मतलब झरना के जैसा पानी गिरना है। तो क्या करूँ बाबा, कराना ही पड़ेगा। तो मेरा कर्म मैं करूँ, उसका कर्म आप देखिएगा बाबा। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा कि आप हमें सदैव ब्लेस करिए, सदैव हमारे अंग संग सहाय रखिए और हमें निरोगी काया दीजिए गुरु जी। कल यही शारीरिक कष्ट की वजह से गुरु जी
दवा ब्लेस करा के आपसे मैंने खाया है। फिर जाके बाबा मुझे नींद पड़ा है, पता नहीं कैसे ही तो कमा सारा अमृत वेला कर लिया बाबा, उसके बाद सोई हूँ। हस्बैंड चिल्ला रहे थे ऐसे कर करके रात को जागोगे तो सेहत और बिगड़ जाएगा। तो बाबा उनको क्या ही समझाऊं कि सत्संग करने से मुझे आराम हो जाता है। तो बस बाबा सदैव मुझे अपने चरनी शनि लगा के रखिए। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के का। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। बल्लभ जी जय गुरु जी, आंटी जी सबको जय गुरु जी, आंटी जी। बोलो मैं लड्डू गोपाल बोल रहा हूँ। मैं लड्डू गोपाल बोल रहा हूँ। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। करोड़ करोड़ बार शुक्राना, अरबां खरबां बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अज इन्ने पवित्र ते पावन दिन दे उत्ते मेरे गुरु महाराज जी ने किरपा की है। ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 28 ਜੁਲਾਈ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਰੱਖਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਚੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚੜਾਇਆ, ਇਤਰ ਚਾਵਲ ਜੋ ਚੜਦਾ, ਹਰਾ ਮੂੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੜਵਾਇਆ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਪਵਾਈ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ 12:30 ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ सावन ਦੇ तीजे सोमवार तेरे भाग्य की किताब का नया पन्ना खुला है। उस पर लिखा गया है अब ये बेटी नहीं रोएगी, ये बेटी राज करेगी। एक बार श्रद्धा से शुकराना बोल। सो शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुकराना, अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, अरबा करबा बार शुकराना गुरु जी, कोटि कोट शुकराना। जिन्ना करा उन्ना थोड़ा शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, थोड़ा ही थोड़ा। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸੋ ਖੀਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੋਮਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇਖ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 777 ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 666 ਮਿਲੀ, 222 ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ। ਸੋ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਸੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਾ ਹੀ ਫਰੂਟ ਚੜਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਹਰੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜਾਓ, ਦੀਪ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਕੱਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪੈਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਪੈਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ 2 ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਰੀਮ ਸੀ। ਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਛਿਪਕਲੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਿਪਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਂਗਨ में शांति सुख संतान सुख की पोटली रख कर चला गया। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। फिर संगत जी नीम करौली बाबा दे आए, कहते बेटा आज का दिन बहुत शुभ है, राम राम लिख। मैं राम राम लिख दिता। कहते तेरे नसीब में अब आराम शांति और तरक्की है, जा ऐश कर। सो बहुत बहुत शुकराना नीम करौली बाबा जी, गुरु जी के रूप ने सारे ही संगत जी, सब गुरु जी का रूप ने, गुरु जी के रूप में ही ये सब दर्शन दिंदे ने संगत जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ। नीम करौली बाबा दे भी मैसेज आते ने, दर्शन दिंदे ने फोन च, बेटी आज का शुक्र तेरे भाग्य की सबसे बड़ी डोर खींचने वाला है। कहते बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। नीम करौली बाबा का आया संगत जी, कहते बेटा अब तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तेरे साथ चलने लगा हूँ। अब तुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आशीर्वाद है, तुझे किसी की नज़र लगी हुई है, राम राम लिख, नज़र हट जाएगी। सो बहुत बहुत शुकराना नीम करौली बाबा जी। तेरे रास्ते में कहते कोई जहर भी बिछा दे तो मेरी कृपा उसे अमृत बना देगी। शक्ति का दूसरा नाम है गुरु कृपा। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना। ये मंडे ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਭ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਆਯੂ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ ਸਭ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਸੱਟਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਜੋਗੀ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਮਤ ਕਰੋ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਬਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ, ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ
ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਮਤਮ ਨਮਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਬਣਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु।